हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ के बारे में जो कल ही न्यूज़ में आई थी, एंड दैट इज बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैव एक्चुअली फाइल्ड फॉर अ डाइवोर्स। बिल और मेलिंडा गेट्स दुनिया के बहुत ही रेप्यूटेड कपल्स में से एक है। इन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट साथ में किया था, जो फाउंडेशन एक बहुत बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में। इनफैक्ट कोविड के टाइम में भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर डाइवोर्स की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या स्टेटमेंट कल इन्होंने दिया था ट्विटर पे। इन्होंने बताया था कि आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट एंड अ लॉट ऑफ वर्क इन आवर रिलेशनशिप वी हैव मेड द डिसीजन टू एंड आवर मैरिज। तो ये एक म्यूचुअल एंड ऑफ मैरिज है जो कोई ना कोई पर्सनल रीजंस से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये कल इन्होंने ट्विटर पे दिया था, और साथ में इन्होंने ये भी बताया था that we continue to share a belief in that mission, जहां पे that का मतलब है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, and we'll continue to work together at the foundation but no longer believe that we can grow together as a couple। इसका मतलब ये है कि इनका एक म्यूचुअल एंड ऑफ रिलेशनशिप हुआ है, एक म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ है, जहां पे ये लोग प्रोफेशनली एक दूसरे से किसी भी तरीके से अलग नहीं होना चाहते हैं, बट पर्सनली ये लोग कंपैटिबल और नहीं है। तो यही स्टेटमेंट इन्होंने ट्विटर पे दिया था, और इसी स्टेटमेंट के साथ ये न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज रेपुटेशन एज अ कपल। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये लोग मिले थे। दोस्तों, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में मिले थे, जब मेलिंडा गेट्स वहां पे एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम करते थे। 1987 में उन लोगों का फर्स्ट मीट हुआ था। उसके बाद 1994 में दोनों साथ में शादी कर लिए थे। उसके बाद से अभी तक वो लोग साथ में हैं 27 साल तक। सो इट हैज बीन अ ग्रेट वे ऑफ रिलेशनशिप टुगेदर, एंड दिस इज गोना गेट एंडेड। अब हम लोग जानते हैं कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या है। दोस्तों, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड चैरिटी फाउंडेशन मानी जाती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2000 इन सिएटल, और ये जो प्राइमरी फोकस करते हैं वो पब्लिक हेल्थ पे करती है, वुमेन एम्पावरमेंट में करती है, एजुकेशन में करती है, और क्लाइमेट चेंज में करती है। इनफैक्ट इस कोविड के वैक्सीनेशन में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है दोस्तों, इसका जो नेट एसेट्स है वो मोर देन 43 बिलियन डॉलर्स है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फाउंडेशन है। शायद दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन प्राइवेटली ओन किया हुआ यही है। आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी इन लोगों ने काफी बार ट्रैवल किया, और इनका फाउंडेशन के थ्रू काफी सारे चैरिटी हमारे कंट्री में भी हुई है। एंड इन लोगों को इस फाउंडेशन के लिए साथ में एक प्रेसिडेंशियल मेडल भी दिया गया था, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड मेडल होता है अमेरिका में। आप जानते हैं कि जो मेन कॉन्सिक्वेंस है वो क्या हो सकता है। दोस्तों, इस डाइवोर्स के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो स्पेकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि डाइवोर्स के बाद ऑब्वियस सी बात है, इनका जो वेल्थ है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है और एक जगह नहीं रहने वाला है। ठीक है। अब बिल गेट्स जो है, ही इज द फोर्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। 20 साल से ये रिचेस्ट मैन थे वर्ल्ड के। उसके बाद अभी ये फोर्थ रिचेस्ट मैन में है। अभी टॉप में जेफ बेजोस है, जो कि हम सब जानते हैं। और इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो 143.5 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज का जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है एक बहुत ही स्पेक्यूलेटिव चीज हो गया है, क्योंकि हर जर्नलिस्ट और हर तरह के अटॉर्नीज इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। और इस चीज को समझाने के लिए दोस्तों मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करना चाहूंगा। कुछ ही टाइम पहले जेफ बेजोस का भी डाइवोर्स हुआ था मैकेंजी स्कॉट के साथ, जहां पे उनका जो अटॉर्नी था उन्होंने इसी चीज पे, इसी क्वेश्चन पे ये जवाब दिया था कि जब भी बिलियनर वेल्थ का डिस्कशन होती है दोस्तों, तब ये जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनका जो वेल्थ है वो बैंक में नहीं रहते हैं। इनका जो कंप्लीट वेल्थ है वो इलिक्विड स्टॉक्स में रहते हैं। जैसे कंपनी स्टॉक से बहुत ही इलिक्विड स्टॉक होता है। इसका मतलब ये है कि उसको जल्दी कैश में नहीं बदला जा सकता, या फिर जल्दी बेचा नहीं जा सकता, राइट। इसी वजह से इनका जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड बिल गेट्स का भी जो टोटल वेल्थ है वो बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बी इट इन द म्यूचुअल फंड्स, बी इट इन नंबर ऑफ रियल एस्टेट थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो इनका जो वेल्थ है बस माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है, बहुत सारे अलग अलग चीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो इस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दे रही है। अब इन्होंने इस चीज का तो वादा साथ में निभाया है कि ये लोग डाइवोर्स के बाद भी साथ में ये लोग प्रोफेशनली काम करेंगे बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में। तो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में किसी तरीके से फर्क प्रोफेशनली तो नहीं पड़ने वाला है, ऐसा इनफैक्ट वहां के जो वर्कर्स है उन्होंने भी ईमेल करके बताया। बट एट द सेम टाइम ये एक हमेशा क्वेश्चन रह रहा है कि अगर बिल और मेलिंडा गेट्स का जो टोटल फाउंडेशन का वर्थ ही 43 बिलियन डॉलर्स है, तो उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इनका जो टोटल 143.5 बिलियन डॉलर्स है, इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
तो दोस्तों बिल गेट्स का अगर मैं इसके साथ एनालॉजी ड्रॉ करूं तो जेफ बेजोस ने जब डाइवोर्स किया था उसके बाद इनके वाइफ ने इस पर्टिकुलर वेल्थ के लिए क्लेम किया था, और आपको शायद न्यूज में पता चला होगा कि जब इनका डाइवोर्स हुआ था उसके बाद मैकेंजी स्कॉट दुनिया के सबसे रिचेस्ट लेडी हो गए थे डाइवोर्स के बाद, क्योंकि इनका जब वेल्थ हाफ हो गया था तब इनके पास हाफ वेल्थ आने के बाद शी वॉज द रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन जो जेफ बेजोस है उसके बाद इन्होंने अपने जो वेल्थ है प्रॉपरली इन्वेस्ट करके 2020 में अपना वेल्थ को 57 बिलियन डॉलर से वापस इंक्रीज करके वापस अपना पोजीशन रिटेन कर लिया एज द वर्ल्ड नंबर 1 रिचेस्ट मैन। तो इस तरीके से इनका केस हुआ है। बट एक चीज यहाँ पे एक बहुत ही नॉलेजेबल काम आ जाता है, एक नॉलेजेबल जो फैक्ट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जिस जगह पे रहते हैं, बीट जेफ बेजोस और बीट बिल गेट्स, ये जिस जगह पे रहते हैं वो है वॉशिंगटन डीसी, राइट। और यूएस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है एंड दैट इज द लॉ ऑफ 9 कम्युनिटी प्रॉपर्टी। 9 ऐसे कम्युनिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स है यूएस में, और वो 9 कम्युनिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स है वाशिंगटन, इडाहो, नेवाडा, कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मेक्सिको, टेक्सास एंड ल्यूजियाना। तो इन जगह पे जो भी मैरिड कपल साथ में रहेंगे, इनके उसके अगर बीच में डाइवोर्स होता है तो इनका जो टोटल प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड होता है। दैट इज अनलाइक टू समथिंग दैट हैपेंस इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में अगर कभी भी डाइवोर्स होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड होता है कि किसके नाम पे क्या है। ठीक है, लेकिन जब भी यूएस की इस 9 कम्युनिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स का बात आती है तो इट डजेंट मैटर कि कौन किस जगह पे काम कर रहा है, किसका नाम किस सर्टेन स्टॉक या किस सर्टेन एसेट के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। कपल अगर ब्रेकअप करती है, कपल अगर डाइवोर्स करती है, तो उन दोनों के बीच में इक्वली उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे वो हर जगह पे ऐसे नहीं होता है, बस 9 कम्युनिटी स्टेट्स पे होती है, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई मैंने कर दिया है। सो एनी मैरिड कपल हु लिव्स इन दिस कम्युनिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स जॉइंटली ओन देयर मैरिटल प्रॉपर्टी, जो कुछ भी हो जाए, वो चाहे एसेट हो, इनकम हो, डिविडेंड्स हो, कुछ भी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ला देती है कि अगर इनका डाइवोर्स होता है तो इनका जो वेल्थ है वो इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो 143.5 बिलियन डॉलर्स का वेल्थ है वो चांसेस है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जो प्राइवेसी और जो प्राइवेट ओनरशिप है उनका बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। बाकी इसके अलावा उनके कहने के हिसाब से, जिस तरीके से उन्होंने बताया ट्विटर में, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंसेस इन द प्रोफेशनल लाइफ, बट इकोनॉमिक टर्म्स में ये डिफरेंसेस बहुत ही इनएविटेबल हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूंगा। आई गेस इस वीडियो के थ्रू आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किस तरीके से एक बिलियनर डाइवोर्स इतना डिफरेंट होता है एक नॉर्मल डाइवोर्स से। ठीक है, क्योंकि इनका जो वेल्थ है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि इनका डाइवोर्स के बाद भी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द कपल्स काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।